छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जो 26 तारीख तक चलेगा। सत्र में सिर्फ 5 बैठकें होनी है। ऐसे में सत्र छोटा होने को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। विपक्ष के नेता बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा के अनुसार ही रखा गया है। विपक्ष मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए तैयार है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों को लेकर तैयार है। अब देखना यह होगा कि मानसून सत्र कितना हंगामेदार रहेगा। एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की ओर और जानते हैं पूरा मामला क्या है। मानसून सत्र पर सियासी बवाल। 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू। विपक्ष ने सत्र छोटा रखने पर सवाल उठाया। मानसून सत्र में 5 बैठक होनी है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार। विपक्ष के मुद्दे, सरकार भी तैयार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र छोटा होने को लेकर छत्तीसगढ़ में पक्ष विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। 22 जुलाई से शुरू हो रहा, लेकिन सत्र से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने सत्र छोटा रखने पर सवाल उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा छोटे सत्र को लेकर हंगामा करती थी। अब 5 दिन की बैठक रखकर सत्र चलाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे तैयार है। क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि ये सत्र छोटा है। जब भी हम लोग मानसून सत्र बुलाते थे तो ये कहते थे बहुत छोटा है, लेकिन अब जब उसकी सरकार आ गई तो ये लोग सब मौन धारण कर लिए हैं। और अब तो संसदीय कार्य मंत्री कौन है इसका ही पता नहीं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी इस्तीफा दे दिए हैं। अभी शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, शिक्षा मंत्री ही नहीं है। तो अभी लगातार वो ताला, स्कूल बिल्डिंग जर्जर है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षक है। उसकी शिकायतें लगातार आ रही है और उसमें भी तालाबंदी तक की नौबत आ गई है। मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते डिप्टी सीएम अरुण साव ने मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई, ऐसा कहा है। ये जो समय निर्धारित किया गया है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा के अनुसार किया गया है। सरकार विपक्ष के हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहा है अरुण साव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है और मानसून सत्र में जो समय निर्धारित किया गया है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो परंपरा रही है उसके अनुरूप है। पर्याप्त समय विधानसभा सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ गोपाल समंथो जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल समंथो जी, आपके पास आना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र पर सियासी बवाल जारी है। ऐसे में सत्र छोटा होने को लेकर सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ 5 दिन का ही मानसून सत्र, क्या कहेंगे इसे लेकर? समंथो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, समंथो जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम संजय जी आपके पास आना चाहेंगे। छोटा सत्र है, ऐसे में हर विधायक को अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं जब से छत्तीसगढ़ बना तब से लगातार छत्तीसगढ़ विधानसभा को कवर करता रहा हूं और मुझे याद नहीं है कि कोई भी मानसून सत्र 5 दिन से ज्यादा का रहा हो। दरअसल 1 सप्ताह का सत्र होता है, 2 दिन छुट्टियां होती है, तो 5 बैठकें ही होती है मोटे तौर पे, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक के बीच में। और 1 सप्ताह से ज्यादा का सत्र मुझे याद नहीं है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कभी भी इस तरह का सत्र रहा है। हाँ, जरूर इस पे सियासत होती है। जब बीजेपी पहले सबसे पहले अजीत जोगी जी की सरकार 2000 से लेकर के 2003 तक, उसके बाद 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और फिर 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार। तो विपक्ष में जो भी पार्टियां होती है
सबसे पहले बीजेपी विपक्ष में थी, तो बीजेपी इस बात पे सवाल उठाती थी कि छोटा सत्र है तो उसमें हमारी बात रखने का हमको मौका नहीं मिल पाएगा, सत्र को बढ़ाया जाए, ये बात बीजेपी किया करती थी। फिर बीजेपी सत्ता में आई तो ये बात कांग्रेस किया करती थी। फिर कांग्रेस को मौका मिला, जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, फिर भी सत्र की अवधि करीब करीब वही 4 से 5 दिन ही होती थी। तो उस पर फिर भी ने कहना शुरू किया कि भाई हमको पर्याप्त वक्त नहीं मिलेगा जनता के मुद्दों पर चर्चा करने का। और अब लेकिन कांग्रेस ने भी सत्र को नहीं बढ़ाया। अब बीजेपी है सत्ता में, तो कांग्रेस कह रही है कि सत्र की अवधि छोटी है, लेकिन परंपरा यही रही है मोटे तौर पे कि जो मानसून सत्र है वो छोटी अवधि के लिए होती है, उसमें बहुत ज्यादा बिजनेस भी नहीं होता है। सामान्यतः मानसून सत्र में होता क्या है, मानसून सत्र में सरकारी कामकाज में एक अनुपूरक बजट आता है, कुछ विधेयक होते हैं, 2-3 जरूरी संशोधन विधेयक होते हैं वो आते हैं, और बाकी जो सामान्य चर्चाएं होती है वो होती है। और इसके अलावा शासन के पास कोई बिजनेस नहीं होता है। मतलब अगर गवर्नमेंट का बिजनेस किया जाए तो अनुपूरक के अलावे और 2-3-4 विधेयक के अलावे और कोई बिजनेस होता नहीं है। तो सामान्यतः कई बार मानसून सत्र 5 दिन के लिए बुलाया गया है, लेकिन तीसरे दिन ही सत्र खत्म हो गया है, चौथे दिन ही सत्र खत्म हो गया है। 5 दिन के लिए बुलाया गया है तो बहुत कम ऐसे मौके हैं कि 5 दिन तक पूरा चला है। तो ये परंपरा रही है, लेकिन चूंकि विपक्ष है तो विपक्ष का अपना धर्म है। चलिए और वो चर्चा करेंगे, वो कहेंगे कि भाई सत्र छोटा है। भूपेश जी खुद मुख्यमंत्री थे जो अभी बात कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते कितने दिन? ठीक है संजय जी, आपके पास वापस आएंगे। अब हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता अनुभव शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले गोपाल सामंतो जी आपके पास आना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र पर सियासी बवाल जारी है, ऐसे में सत्र छोटा होने को लेकर सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ 5 दिन का मानसून सत्र, क्या कहेंगे इसे लेकर? समंतो जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, अनुभव शुक्ला जी के पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मानसून सत्र को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में जो है लगातार जारी है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, किन मुद्दों को लेकर जो है आप विधानसभा में जाएंगे? अनुभव जी, आपकी आवाज भी जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो है मानसून सत्र को लेकर लगातार सियासत जारी है, जहां एक और विपक्ष जो है आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि सिर्फ 5 दिन में जो है किस तरीके के जो है मुद्दे रख पाएंगे। और वहीं अगर देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र छोटा होने को लेकर छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े हो गए हैं और 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन सत्र से पहले ही सियासत शुरू हो गई। संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, क्या कुछ मुद्दे हावी होते हुए नजर आएंगे विधानसभा में? जी संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सवाल दोहराएंगे? जी बिल्कुल, आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बार क्या लगता है छत्तीसगढ़ में क्या कुछ मुद्दे जो है निकलकर सामने आने वाले हैं विधानसभा में? विपक्ष क्या कुछ मुद्दे उठाने वाला है इस बार? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा में जो है जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें विधानसभा को सामान्यतः जो शासकीय कामकाज होता है उसके लिए बुलाया जाता है, और उसके दौरान जो रूटीन होती है उसमें जो विपक्ष के मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है। जैसे अभी अधिसूचना जारी हो गई है तो अब प्रश्नकाल के लिए प्रश्न लगेंगे, ध्यानाकर्षण के लिए प्रश्न लगेंगे, 139 की चर्चा दी जा सकती है, तत्काल उस समय स्थगन विपक्ष ला सकता है, स्थगन काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की मांग कर सकती है। तो बहुत सारे उसके अपने उनके अधिकार होते हैं विपक्ष के। लेकिन सामान्यतः विधानसभा चलती है जो शासन का जितना कामकाज होता है उसके अनुसार। जैसे पहले दिन
निधन का उल्लेख होगा सबसे पहले, जिन विधायकों का या सांसद जो भी यहाँ विधानसभा के सदस्य रहे उनका निधन हुआ है उनका उल्लेख होगा, और पहले दिन की कार्यवाही उनके सम्मान में रोक दी जाती है तो रुक जाएगी। दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश होगा, अनुपूरक बजट पे तीसरे दिन चर्चा होगी, अनुपूरक बजट पारित हो जाएगा। जो पूरे दिन का रूटीन होता है उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद जो उस दिन का एजेंडा होता है उस पर चर्चा होती है, शून्यकाल की सूचनाएं ली जाती है जिसमें कोई भी विधायक अपनी बात कह सकता है, अपने क्षेत्र से संबंधित बातें कह सकती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अपने क्षेत्र के मुद्दे विपक्ष उठा सकता है। आपने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे क्या क्या है, कई सारे मुद्दे हैं जिस पे वो चर्चा कर सकती हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है जो जिस पर विपक्ष स्थगन लाने वाला है वो आपका बड़ौदा बाजार का जो आगजनी की घटना हुई थी उसको लेकर के पहले दिन ही जो कार्यवाही की पहले दिन होगी उसी दिन विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा बस्तर में जो माओवादियों का मुठभेड़ हुआ है उसमें कम से कम 2 घटनाओं पर विपक्ष को आपत्ति है और उनको कहते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है, उससे संबंधित स्थगन लाया जा सकता है। किसानों से संबंधित जो बिजली कटौती की क्या मुद्दा है उस पर एक दिन स्थगन विपक्ष ला सकता है। तो विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मसला है, बस्तर की बात मैंने की है वो मसला है, किसानों की बात है। इन सबको लेकर के विपक्ष प्रश्न के माध्यम से भी, ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी 139 की चर्चा भी मांग सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी स्ट्रेटजी है कि काम रोको प्रस्ताव जिसको स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। चलिए संजय जी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आना चाहेंगे लेकिन सबसे पहले गोपाल सामंतो जी के पास आएंगे। गोपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरे पास आवाज पहुंच रही है, आप तक आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। चलिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र पर सियासी बवाल जारी है। ऐसे में सत्र छोटा होने को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ 5 दिन का मानसून सत्र, क्या कुछ कहेंगे इससे लेकर? पिछले बार का मानसून सत्र भूपेश बघेल की सरकार में 12 जुलाई से 19 जुलाई तक था, जिसमें रविवार और शनिवार भी था और एक दिन का अवकाश था। तो कहाँ छोटा सत्र है? ये सत्र तो उतना ही है जितना इनके सरकार में हुआ करता था। इन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ को 3 दिन का सत्र भी दिखाया है, और जब ये 3 दिन का सत्र जो दिखाए थे आज ये भूल गए हैं। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत ये है कि किसी भी बात पर वो विवाद की परिस्थिति बनाना चाहते हैं, एन केन प्रकारेण वो विवाद की परिस्थिति लाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि कांग्रेस को 2-2 बार छत्तीसगढ़ की जनता ने खारिज कर दिया और आज तक के वो विश्लेषण नहीं कर पा रहे अपने पार्टी में। दीपक बैज से इस्तीफा नहीं मांग पा रहे कि उनके लीडरशिप में 2-2 चुनाव हार चुके हैं। और छत्तीसगढ़ ने बिल्कुल 5 साल तक देखा है कि भूपेश बघेल ने कैसे प्रशासन के डंडे के बल पे छत्तीसगढ़ को चलाया है। उनको हमेशा यह गलतफहमी होती है कि आज भी वही हालत होंगे, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में बिल्कुल सबके साथ न्याय हो रहा है और न्यायप्रिय सरकार है। और ऐसा कोई छोटा सत्र रखना, कोई औचित्यपूर्ण कारण से रखना, ये बिल्कुल गलत है। जैसा आदरणीय संजय जी ने बोला भी कि हमेशा से मॉनसून सत्र छोटा ही रहता है और मॉनसून सत्र हमेशा से पिछले 24 साल से जब से विधानसभा छत्तीसगढ़ बना है तब से छोटा ही रहा है। 5-6 दिन 7 दिन का रहता है, कमोवेश उसमें 1-2 दिन की छुट्टियां होती है। इस बार जो 5 दिन है वो कंटिन्यू वर्किंग डेज है, तो 5 दिन का पूरा पीरियड वर्किंग मिलेगा। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। अनुभव शुक्ला जी के पास आना चाहेंगे। अनुभव जी, जिस तरीके से आप पर आरोप पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए नवजीत जी, ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि ये किसी भी बात को मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दे नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बलौदा बाजार में सतनामियों का जो अपमान किया और उनके साथ दुष्प्रचार किया गया है वो हमारे लिए मुद्दा है। आए दिन
चोरी, डकैती, लूट मार, रेप, बलात्कार, तमाम इतनी वारदातें हो रही हैं। ये हमारे लिए मुद्दा है, जनता के लिए मुद्दा है, इनके लिए नहीं होगा। महिलाओं के साथ दर्जनों बलात्कार, चोरी, डकैती रोज अखबारों में आ रहा है। तेंदुपत्ता संग्रहकों के लिए महेंद्र कर्मा जी के नाम पे जो हमने योजना चलाई थी, इन्होंने तेंदुपत्ताओं का वो हक छीन लिया। ये हमारे लिए और जनता के लिए मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा। आत्मानंद स्कूल, शिक्षा मंत्री नहीं है इनके पास, ये स्कूल बंद पड़े, इनके पास शिक्षा नहीं है। ये जो यहाँ पे इन जनता को लाभ कांग्रेस सरकार ने दिलाया था, ये उसको मिटाना चाहते हैं। ये हमारे लिए मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा है, लेकिन इनके लिए मुद्दा नहीं होगा। खूबचंद बघेल जी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका नाम का अपमान करना, उनका नाम का बदलाव करके जनता को भ्रमित करना, ये इनके लिए मुद्दा नहीं होगा, हमारे लिए है, जनता के लिए मुद्दा है। अपराध की बात करें तो 19 लोगों की मौत कुकदुर में, पेंड्रा में किस प्रकार सरेआम जान चली गई, बलौदा बाजार की तो क्या ही बात करना है। इस प्रकार की बातें ये जनता के मुद्दे हैं, इनके लिए भले मुद्दा नहीं हो। मैं इनके मुद्दों की भी पोल खोलता हूँ। इनके लिए क्या मुद्दा है? इनके लिए इनको चाहिए कि किसको मंत्री बनाया जाएगा। इनके नाम नहीं लेता, मेरे पास कुछ नाम भी हैं जो इनके विधायक कहाँ जाते हैं। कई लोग राज्यपाल जी के यहाँ चले जाते हैं, राजभवन में पाए जाते हैं, कई लोग दिल्ली में पाए जाते हैं। विष्णुदेव साय तो असहाय हैं, ये तो पहले से हमको पता है। ये जो असहाय सरकार विष्णुदेव साय चला रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते जब तक दिल्ली से चलिए अनुभव जी, बिल्कुल चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। गोपाल सामंतो जी के पास आना चाहेंगे। सामंतो जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से सवाल उठते नजर आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है कांग्रेस। बार बार ये नक्सली घटनाओं की बात करते हैं। भूपेश बघेल ने क्या शिनाख्त की उन लोगों की जो नक्सली मारे गए, जो नक्सली मुठभेड़ में हमारे जवानों के हाथों मारे गए? क्या उनके शिनाख्त भूपेश बघेल ने की? आरोप लगाने से पहले क्या किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। किस व्यक्ति ने शिनाख्त की कांग्रेस की? और कांग्रेस को इनपुट कहां से आया? कांग्रेस को इनपुट कहां से आता है नक्सली वारदात के? कांग्रेसी बोल रहे हैं कि 19 लोगों के मारे गए जो वो नक्सली नहीं थे, उसका इनपुट इनके पास कहां से आया? इनको सार्वजनिक रूप से आपके लोकप्रिय चैनल में जवाब देना चाहिए। आप झूठ बोलकर भाग जाते हैं। बार बार ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। किसी भी डिबेट में बैठ के झूठ बोल के आप आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने आत्मानंद स्कूल का विज्ञापन देखा है? आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था, उसमें पढ़ाने वाले हिंदी मीडियम के शिक्षक होते थे। आपके विज्ञापन में लिखा हुआ है कि अगर 3 साल का एक्सपीरियंस किसी भी स्कूल में है तो वो आत्मानंद स्कूल में शिक्षक हो सकता है। मुझे बताइए, मैं आपको विज्ञापन भेज देता हूं अनुभव जी। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दर्जनों विज्ञापन भेज देता हूं आत्मानंद स्कूल के। क्या हिंदी मीडियम का शिक्षक इंग्लिश मीडियम का टेक्स्ट बुक पढ़ा सकता है? या अगर उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है इंग्लिश में पढ़ाने का तो कहां से पढ़ा सकता है? आप शिक्षा क्षेत्र में बात करते हैं। सुनिए अनुभव जी, आत्मानंद स्कूल के बजट में कभी लाइब्रेरी और लेबोरेटरी का खर्चा नहीं हुआ। 70% खर्चा इंटीरियर डेकोरेशन पे हुआ और शिक्षकों की भर्ती जो हुई वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई। आप सोचिए तो एक बार आपने 5 साल किया क्या है? आपका काला कार्यकाल एक बार याद तो करिए। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा थोड़ा गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप, पीएससी घोटाला थोड़ा सोचिए तो। सही बात है, हमारे पास मुद्दे हैं इस विधानसभा में आपका नकाब उतारने के लिए कि आप 5 साल में क्या किए हैं। आपको बेनकाब करने का मौका तो हमारे पास है। सामंतो जी, बिल्कुल अनुभव जी के पास आना चाहेंगे। बताया था। बिल्कुल अनुभव जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या कुछ कहेंगे? बेलगाम करने की बात की जा रही है। मैं पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता से सम्मान पूछना चाहता हूं, क्या ये बात ये जानते हैं कि मनुष्य के हाथ ऊपर और पैर नीचे होते हैं? मेरे को इनकी बातें ऐसी लग रही कि पैर ऊपर और हाथ नीचे वाली बातें कर रहे हैं। आप राहुल गांधी से प्रेरित लगता है। अरे साहब, आप राहुल गांधी से प्रेरित है लगता है। मैंने आपके बीच बीच में नहीं बोला। आप किससे प्रेरित हैं? आप झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री से प्रेरित हैं? आप किससे प्रेरित हैं? उस लोकसभा स्पीकर से गरीब घर के बेटों से बात प्रेरित करते हैं। 3 बार आप उन गरीब घर के लोगों से प्रेरित हैं तो उनके शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप आत्मानंद स्कूल की बात क्यों नहीं करते? आप तेंदुपत्ता की बात क्यों नहीं करते? आप किसान के साथ न्याय की क्यों नहीं बात करते? आप महिलाओं पे अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ दुष्प्रचार हो रहा है, इसमें बात क्यों नहीं करते? और आपको जनता ने सुनिए, गोपाल जी 18 लाख आवाज दिया, कांटा छोटा हो वो भी चुभता है। गोपाल जी, सवाल बोला है तो जवाब सुनने का धीरज रखिए।
जवाब का धीरज रखे। मुझे ये बताइए कि आप जनता के मुद्दों को मुद्दा नहीं मानते क्या? क्या आपके लिए बलौदा बाजार मुद्दा नहीं है? क्या आपके लिए शिक्षा मुद्दा नहीं है? क्या आपके लिए स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है? क्या बात करते हैं आप? मुद्दा नहीं है? अरे आप एनएसयूआई मुद्दों से मत भटकिए, मुद्दों से मत भटकिए, मुद्दे पे रहिए, जवाब दीजिए जनता का। यही चीज, यही प्रयास, यही प्रयास जो आप कर रहे हैं, ये बेनकाब करने के लिए हमको सत्र चाहिए। और आप जो मुद्दों से भटकने किस प्रकार महंगाई हो रही है, युवाओं के साथ चल हो रहा है। अरे नीट का पेपर आपके नेता लीक करते हैं, नीट के पेपर आपके नेता लीक करते हुए पाए जाते हैं। उनके बारे में जब पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं नो कमेंट्स। क्यों कहते हो साहब? पढ़े लिखे आप खुद नहीं हो, आप दूसरों की क्या बात करेंगे? अरे साहब, जो पकड़ा है उसको जेल में डालिए, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों को संरक्षण क्यों देते हैं? आप संरक्षण क्यों देते हैं? आप विपक्ष की आवाज क्यों दबाते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि जनता की आवाज उठे? क्योंकि आपके मन में चोर है। और जहां तक आप घोटालों की बात कर रहे थे, आप जहां तक घोटालों की बात कर रहे थे 2003, 8 और 13, 15 साल जो आपने सरकार चलाई, मुझे ये बता दीजिए, पनामा पैराडाइज पेपर में डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम है कि नहीं है? अभिषेक सिंह जी उनके सुपुत्र का नाम है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। दे नहीं पाएंगे। मुझे ये बताइए, जल की घोटाला, नारायण घोटाला, इसमें चिटफंड घोटाला, इसमें किसका नाम है? हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली आपकी आवास मंत्री थे, दूसरों पर आरोप लगाती है। आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जनता के मुद्दों को भटकाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, जनता अब नहीं भटकने वाली, जनता सच जान चुकी है, जनता आपको जवाब देने वाली। आप तैयार रहिए। विष्णुदेव असहाय की जो असहाय सरकार चल रही है, उसमें सिर्फ यहाँ के नेताओं को ये पड़ी है कि मंत्री की कुर्सी मिल जाए, माल अंदर हो जाए, माल अंदर करने में पड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम जो है संजय जी आपके पास आना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है बेबहस छिड़ गई, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ मुद्दे लेकर जो है कांग्रेस यहाँ पर सामने आ रही है और विपक्ष जो है जवाब भी देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ जो दिख रहा है वही विधानसभा के सदन में भी दिखेगा। और पिछले सत्रों में आपने देखा कि जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, मंत्री सहित, सरकार के लोग सहित बहुत ही आक्रामक थे। और पिछले दोनों ही सत्र में लगातार सरकार की जो भूपेश सरकार थी, उनकी कमियों, गड़बड़ियों और जो आरोप लगाती रही है बीजेपी, उसको कहीं ना कहीं विधानसभा में साबित करने की कोशिश करती रही है। और गोपाल सामंतो जी के अभी जो बयान आपने सुना, जो वो कह रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी आक्रामक रूप से जो है विपक्ष को ही घेरने में लगेगी, विपक्ष पर हमलावर रहेगी, डिफेंसिव ना हो करके वो उनको लगातार जो है उनके जो भी घोटाले घपले की बात बीजेपी करती रही है, उस पर जो है वो विपक्ष को घेरेगी, उनको बेनकाब करेगी। बेनकाब शब्द का इस्तेमाल किया है गोपाल सामंतो जी ने, तो स्थितियां दिखेगी। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ये कहना कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दे हैं और विपक्ष के पास हमेशा मुद्दे होते हैं, चाहे बीजेपी विपक्ष में रहे, चाहे कांग्रेस विपक्ष में रहे। अभी चर्चा हो रही थी, अभी जो पिंडरा में जो घटना हुई, सरेआम एक युवती को चाकुओं से गोद दिया गया, कानून व्यवस्था का मसला है। बलौदा बाजार में भी जो हुआ वो कानून व्यवस्था का बड़ा मसला है, कहीं ना कहीं उसमें इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर था, बाकी चीजें थी, उसको देखने की बात है, उस पर चर्चा की जरूरत है। बस्तर में उसको आप सकारात्मक ले या नकारात्मक ले, जो भी स्थितियां हैं, लेकिन उस पर चर्चा करने की जरूरत है। कई सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे होते हैं, गरीबों के मुद्दे होते हैं। दरअसल सदन आम लोगों की चर्चा के लिए होते हैं, आम लोगों के लिए एक नीति के निर्धारण का सबसे बड़ा केंद्र होता है लोकतांत्रिक केंद्र। तो और उसमें चूंकि अनुपूरक बजट आना है, तो अनुपूरक बजट में भी विपक्ष को काफी मौका मिलेगा सरकार की नीतियों की आलोचना करने का, अपनी बातों को रखने का। तो लोकतांत्रिक रूप में सबसे बड़ा मंच होता है, सबसे बड़ी पंचायत होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था की राज्य की, और उसपे दोनों को ही बीजेपी को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, कांग्रेस को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और मैं फिर से कहूंगा कि ये 5 दिन का संसद हमेशा से
4 से 5 दिन, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 3 दिन में ही सत्र समाप्त हो गया है। तो लेकिन 5 दिन बहुत कम है, ऐसी बात नहीं। जी चलिए गोपाल सामंतो जी के पास आएंगे। सामंतो जी, जैसा कि आपने अभी देखा कि विपक्ष के पास मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन समय कहाँ है, क्योंकि चर्चाओं पर भी जो है जरूरत है चर्चा करने के विषयों पर। जिस तरीके के मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन 5 दिन में इन सब मुद्दों पर कैसे चर्चा की जाएगी, आपसे जानना चाहेंगे। नवजीत जी, मुद्दे तो हमारे पास है। एक मंत्री अपने सगे भाई को, दूर का भाई भी नहीं, सगे भाई को नए रायपुर में 12 कॉन्ट्रैक्ट देता है, इसमें 9 खारिज हो जाते हैं बाद में। एक मंत्री अपने भाई को हर्बल पार्क के नाम से एक नया काम दे देता है पाटन में। आज 2 साल में एक हितग्राही को आधा स्क्वायर फीट जमीन अलॉट नहीं हुआ है उस हर्बल पार्क में। मैं अनुभव जी को साझा करना चाहूंगा, आप कांग्रेस कार्यालय में अपने नेताओं से पूछिए कि ऐसा हुआ कैसे कि एक भाई ने दूसरे भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये कैसी सरकार चल रही थी, ये कैसा प्रशासन था। अरे कोई छोटा मोटा भी टेंडर आता है कोई पर्सनल प्राइवेट कंपनी का, तो उसमें लिखा रहता है कि ब्लड रिलेटिव को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये हस्ताक्षर लिया जाता है, ये शपथ पत्र लिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ ने क्या देखा 5 साल में, एक भाई ने दूसरे भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया। आप इनसे सवाल पूछिए। 12 कॉन्ट्रैक्ट नए रायपुर में दिए गए। विधानसभा रायपुर कंस्ट्रक्शन बना रही है, आपका स्टेशन रायपुर कंस्ट्रक्शन बना रही है, हर्बल पार्क रायपुर कंस्ट्रक्शन बना, कोई दूसरी कंपनी नहीं होती है, और वो भी एक मंत्री के सगे भाई उसमें डायरेक्टर है। इनको आरोप समझना चाहिए और आरोप के गहराई तक के पहुंचना चाहिए, और भूपेश बघेल के ऊपर श्वेत पत्र लाने की जरूरत है। आज ये अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखें, इन्होंने 5 साल में किया क्या है। शासकीय पैसों का कैसा दुरुपयोग, शासकीय पैसों का कैसी बंदरबाट। इनको सचमुच इस विधानसभा में इस सत्र में भी माफी मांगना पड़ेगा। जैसे पिछले बार इन्होंने रीपा पे माफी मांगा था, रीपा पे ये बाहर चले गए थे, रीपा पे एक उत्तर नहीं दे पाए थे। 280 करोड़ रुपए को इन्होंने कैसे खर्चा किया, एक रीपा का प्रोडक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो तब ये बाहर चले गए थे विधानसभा से। अब इस बार दोबारा ये गिराएंगे और दोबारा बेनकाब होंगे और दोबारा ये सत्र छोड़ के भागेंगे। चलिए बिल्कुल अनुभव जी के पास आना चाहेंगे। अनुभव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। बेनकाब होते हुए नजर आएंगे और सत्र छोड़ के भागने की भी बात करें। गोपाल सामंतो, बुनियादी बातें करना इनकी पार्टी की रीति और नीति है। सरकार मैं आपको सबूत दे सकता हूं अनुभव जी। अरे सुनिए साहब, सामंतो जी सुन लीजिए। रखिए, अरे धीरज रखिए, बेचैन मत होइए, ब्लड प्रेशर। चलिए आप अपनी बात कीजिएगा। मुझे ये बताइए, आपने जो वादा किया है, क्या वो वादों पे आपसे सवाल नहीं किए जाएंगे? आपसे क्या वो सवाल पूछे नहीं जाएंगे कि आपने कहा था रानी दुर्गति योजना में बीपीएल परिवार को 1,50,000 मिलेगा, 500 रुपए का सिलेंडर देने का आपने वादा किया था, मंथली भत्ता, ट्रेवल भत्ता देने का वादा किया था। क्या इन पे सवाल नहीं पूछेंगे हम सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? 1 लाख खाली पद पे जो आपने कहा था कि हम भर्तियां करेंगे, क्या हम उन पे सवाल नहीं पूछेंगे? और जहां तक आप घोटालों की बात करते हो साहब, मुझे ये बता दीजिए, झलकी घोटाले में कब माफी मांगने वाले हैं बृजमोहन अग्रवाल? बता दे तारीख। बारदाना घोटाले में कब माफी मांगने वाले हैं? मैन घोटाला 36,000 करोड़ रुपए का, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा जो आपने लूटा है, उसमें कब माफी मांगने वाले हैं? उस पर जवाब दे दीजिए। कुनकुरी का जवाब दे दीजिए, गर्भाशय कांड का जवाब दे दीजिए, सब जवाब दे दीजिए। जवाब देने के देखिए डिबेट छोड़ के चले गए। बस यही चाहते हैं कि विधानसभा में यही हो, और हम जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, जो इनने वादे किए हैं जनता के सामने लेके जाना चाहते हैं, तो इनकी हवा निकलती है। चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में 23 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जो 26 तारीख तक चलेगा। सत्र में सिर्फ 5 बैठकें होनी है। ऐसे में सत्र छोटा होने को लेकर सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में, और अब देखना होगा कि किस तरीके की और सियासत जो है निकलकर सामने आती है। फिलहाल न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।